नमस्कार। तो अदानी पावर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है झारखंड का गुड्डा पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से चालू हो गया है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बनाया ही गया है पड़ोसी देश बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भारत के लिए एक पावर गेम चेंजर साबित होगा या फिर ये एक जोखिम भरा सौदा है। तो आइए इस पूरे प्रोजेक्ट को जरा बारीकी से समझते हैं। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, पूरे 1600 मेगावाट की कुल क्षमता है इसकी, जो इसे भारत के सबसे बड़े ऊर्जा सेंटर्स में से एक बनाती है। आज की हमारी चर्चा 5 खास हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले प्रोजेक्ट की बेसिक बातें, फिर बांग्लादेश के साथ जो पावर डील हुई है वो, कंपनी को इससे कमाई कैसे होगी, इसके शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ सकता है, और आखिर में भारत के एनर्जी एक्सपोर्ट के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की बिल्कुल बेसिक बातों की। गुड्डा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। अब ये जो अदानी का गुड्डा पावर प्रोजेक्ट है ना, ये झारखंड के गोड्डा जिले में एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को 100% बिजली सप्लाई करने के मकसद से किया गया है। चलिए अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम कड़ी पर, बांग्लादेश के साथ हुई वो पावर डील। देखिए, इस प्रोजेक्ट का सफर शुरू हुआ था साल 2016 में। 2023 आते आते इसकी दोनों 800 मेगावाट के यूनिट्स काम करने लगे और आज ये अपनी पूरी क्षमता के साथ बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट के स्केल को देखें तो इसकी कुल लागत करीब 15,000 से 18,000 करोड़ रुपए के बीच है। इसमें 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स हैं जो इंडोनेशिया से इंपोर्ट किए गए कोयले पर चलती हैं, और जैसा कि हमने बताया, इसका इकलौता ग्राहक है बांग्लादेश। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो वित्तीय रीढ़ है वो है पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए। ये अदानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच, सोचिए, पूरे 25 साल का एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट गारंटी देता है कि प्लांट में बनने वाली सारी की सारी बिजली खरीदी जाएगी, मतलब रेवेन्यू फिक्स्ड है, और यही चीज निवेशकों को एक बहुत बड़ा भरोसा देती है। तो ठीक है, प्रोजेक्ट तो बन गया, लेकिन कंपनी के लिए इसके फाइनेंशियल मायने क्या हैं? मतलब ये कमाई का एक नया और स्थिर जरिया कैसे बन रहा है? देखिए, इस पीपीए का सबसे बड़ा, सबसे सीधा फायदा है अगले 25 सालों तक एक गारंटीड रेवेन्यू फ्लो। ये कंपनी के लिए एक ऐसी आय सुनिश्चित करता है जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फायदे सिर्फ इतने ही नहीं हैं। पेमेंट अमेरिकी डॉलर में तय है, जिसका मतलब है कि करेंसी के उतार चढ़ाव और महंगाई से प्रोटेक्शन मिलता है। इससे कंपनी के कैश रिजर्व और तिमाही मुनाफे में एक बड़ा उछाल लाने की उम्मीद है। और सबसे अहम बात, ये प्रोजेक्ट अदानी पावर को एक बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर ले आता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद कई लोगों के मन में होगा। जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? अदानी पावर के शेयर प्राइस पर इस प्रोजेक्ट का असर क्या पड़ सकता है? यहाँ एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ पॉजिटिव्स ये हैं कि लंबी अवधि की कमाई तय और सुरक्षित है, डॉलर में पेमेंट से स्थिरता मिलती है और ग्लोबल एक्सपोजर से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा शॉर्ट टर्म रिस्क भी है। अगर कोयले या ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है तो मुनाफे पर थोड़ा असर पड़ सकता है। अब अगर मार्केट की कंडीशन ठीक ठाक रहती हैं तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025-26 तक अडानी पावर के शेयर का टारगेट 850 से 950 रुपए के बीच हो सकता है, जो निवेशकों के लिए एक काफी अहम आंकड़ा है। तो फिर निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब 1 से 3 साल के नज़रिए से देख रहा है, तो ये एक मजबूत ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि स्टॉक पहले से ही काफ़ी ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और हाँ, जिनके पास पहले से ही इसके शेयर हैं, उनके लिए सीधी सी सलाह ये है कि फिलहाल होल्ड करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का पूरा वित्तीय लाभ आने वाली कुछ तिमाहियों में दिखना शुरू होगा। चलिए अब आखिर में इस प्रोजेक्ट को जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं, मतलब भारत के एनर्जी एक्सपोर्ट के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ अदानी पावर के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक मील का पत्थर है। यह अदानी पावर को भारत के तेजी से बढ़ते एनर्जी एक्सपोर्ट सेक्टर में एक लीडर के तौर पर स्थापित करता है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही, भारत का एक बिजली निर्यातक देश बनना अब कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत है।
और गुड्डा प्रोजेक्ट उस हकीकत का पहला बड़ा और ठोस सबूत है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है, जैसे जैसे भारत एक ऊर्जा निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा, उसका अगला रणनीतिक साझेदार कौन सा देश होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।